अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है, बादशाह अफरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पीएफ के ये कंप्लीट ब्रांचेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और साथ में उनको थोड़ा बहुत समझाऊंगा भी। वर्बल, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। बट इस साल इन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोग को इस साल कम देखने को मिलेंगे, और अगर आएंगे भी तो इंटेलिजेंस पोर्शन में, जस्ट आपकी इंटेलिजेंस के लिए मे भी आपसे पूछा जाए कि इसका मॉडल मैथ्स फाइंड कर दे। मुझे नहीं लगता कि इस साल क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मे भी आप लोग के क्वेश्चन आ जाएं। बट इस साल केमिस्ट्री को टोटली इग्नोर कर दिया, और आप लोग की जो फॉर्म है उस पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिखा भी नहीं हुआ। जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, आप लोग के वही टेस्ट होंगे जो वहाँ पर मेंशन है। और सम टाइम ये होता है कि एरो ट्रेड का एक कैंडिडेट है, उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप पे जस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट लिखा हुआ है, तो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होगा। उसका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा फिजिक्स का, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे टेस्ट होंगे। और बाई मिस्टेकन अब मुझे कुछ कैंडिडेट सिक्योरिटी बैच के मिल रहे हैं जिनका इंटेलिजेंस इंग्लिश पोर्शन दोनों लिखे हुए हैं, और कुछ कैंडिडेट है जिनका जस्ट इंटेलिजेंस लिखा। तो ये नहीं होगा, आप लोग के सारे टेस्ट होंगे। और आप लोगों ने इन सब की, मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोगों ने वर्बल, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, इन सब की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वर्बल में आप लोग के एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। और आप लोग के वर्बल में किस तरह क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फलाना, कोई भी वर्ड दिया होगा, और वहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है। मैं आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, लास्ट वीडियो। अगर आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं ये पार्ट 4 तक, और आप लोग ग्रुप में ऐड हैं, तो आप लोग की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर अभी आप कहेंगे सर ग्रुप का लिंक, तो ग्रुप का लिंक उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो कि पेड है। कल से दोबारा 19 जुलाई, आज से, ये आज मैं वीडियो आपके साथ अपलोड करूँ आज, सॉरी 19 जुलाई, तो वो दूसरे बैच की है, पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की। 16 जुलाई 2026 आज की डेट। आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 2, पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसमें एरो ट्रेड, PFN, DI, सिक्योरिटी, मेडिकल, MTD, सब की प्रिपरेशन करवाई जाएगी दोबारा से, न्यू बैच की। सो वो जो कैंडिडेट्स दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मीन एक बैच तो कंप्लीट हो गया, उनके टेस्ट हो रहे हैं, ये बैच 2 है। तो जो कैंडिडेट्स रह गए हैं जिन्होंने कहा था कि हम प्रिपरेशन करेंगे, सारा मैं ऐड कर दें ग्रुप में, उनको जो न्यू बैच है वो लाजमी प्रिपरेशन करें। अभी 16 to 28 27 से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो लाजमी ज्वाइन कर लें। आप लोग के लिए 50% डिस्काउंट भी कर दिया गया है, और पार्ट 4 है, ये भी आप साथ वॉच करें। ग्रुप में भी आप लोग के कंप्लीट टेस्ट लिए जाएंगे, पास्ट पेपर सारे सेंड किए जाएंगे, एक भी पास्ट पेपर नहीं छोड़ा जाएगा। टेस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, टेस्ट जो आप लोगों से लिए जाएंगे, मुझे लग रहा है कि उनमें से आपके 80 to 90% क्वेश्चन लाजमी आएंगे। लाजमी प्रिपरेशन करें, और आपको इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन भी सेंड किए जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट PDF रेडी हो रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, तो लाजमी वो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ये उनको सेंड किए जाएंगे जो पेमेंट करेंगे। बाकी ये पार्ट आप लोग के साथ शेयर किया जा रहा है, इसको लाजमी फुल वॉच करें ताकि आपको आइडिया हो सके। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, वो हैं पैरट, ईगल, स्पैरो एंड कीवी। अच्छा, कीवी आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे एज अ फ्रूट इस्तेमाल हुआ है। पैरट, ईगल, स्पैरो एंड कीवी। कीवी फ्रूट है, बाकी जो तीन है ये आ जाते हैं, बर्ड्स हैं। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो डिफरेंट है, कीवी ये फ्रूट में आता है, आपको पता होना चाहिए कि कीवी फ्रूट है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इफ द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव 100 kg ऑब्जेक्ट। ये न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड सॉल्व करवाया था, बट वहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज था। फार्मूला था F=ma। जब यहाँ पे ग्रेविटी गिवन है तो आ जाएगा F=mg, ये इज इक्वल टू है, ये ना समझना कि सर ने माइनस लगाया, F=mg। मैस कितने, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन।
तो ये आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपकी प्रिपरेशन ना हुई हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप लोग जो मर्जी कर लो, जब तक आपने किसी भी फील्ड की प्रिपरेशन नहीं की होगी, मे भी आपका तुक्का वक्का लग जाए, बट मैं आपको यही कहूँगा कि प्रिपरेशन लाजमी करें, क्योंकि जो प्रिपरेशन करेगा कामयाबी उसी को ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? ऑप्शंस 180, 360 एंड 120। 180 आपको एक्यूट, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इन सब एंगल का पता होना चाहिए कितने डिग्री है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में लाजमी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस ए सी ई एंड जी, ऑप्शंस गिवन एच आई जे। ये आपके सामने ए बी सी कंप्लीट लिखी हुई है। अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन। ए से सी तक कितने का डिफरेंस है? एक का। सी से ई तक कितने का डिफरेंस है? एक। ई से जी तक कितने का डिफरेंस है? एफ एंड जी, सब में एक का डिफरेंस है। जी से नेक्स्ट आई, सो आई इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है, डिफरेंस देखना है कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो उस हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 50, सॉल्व द फॉलोइंग 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ पे हमने x की वैल्यू देखनी है। ऑप्शन गिवन है 2, 5 एंड 3। सोल्यूशन करते हैं। 2x प्लस 5 है, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सो x यहाँ पे अकेला रह जाएगा और 6, 2 यहाँ पे क्यों डिवाइड हो रहा है? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में आएंगे, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आप लाजमी इनकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 51, ट्री इज टू लीफ एज फ्लावर इज टू, ऑप्शंस स्टीम, पीटल एंड रूट। करेक्ट आंसर है पीटल। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चनों में ये है कि यहाँ पर इस टू की जगह ऐसे रेशो के निशान भी आ सकते हैं। वहाँ पे मे बी वहाँ पे लिखा हो ट्री, आगे ये निशान और ये सिंबल दिए होंगे, नेक्स्ट लीफ लिखा होगा, फिर आगे लिखा होगा ऐसे ब्रैकेट हो, ऐसे जो से ना रेशो के निशान होंगे, लिखा होगा फ्लावर और नेक्स्ट। तो ये अगर आप लोग ये वीडियो सारी वॉच कर रहे हैं, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ इस तरह का बताया, और वहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान एंड सऊदी अरब आगे इस तरह, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा रियाद होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए और इस तरह आते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसके एमसीक्यू ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑप्शंस गिवन है रेड, ब्लू एंड स्क्वेयर। करेक्ट आंसर है स्क्वेयर, क्योंकि ये शेप्स है और बाकी दो कलर हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द स्टार्स डांस इन द स्काई, ऑप्शन मेटाफर, सिमिली और हाइपरबोला। करेक्ट आंसर है इसका मेटाफर, और मेटाफर में ये है कि इसमें लाइक और जैसे वर्ड्स नहीं आते, तो आप लोग को ये कंपेयर करते हैं टू अनरिलेटेड थिंग्स को। और साथ में आपको मैं ये बताऊं कि इंग्लिश में आपने ग्रामर लाजमी करनी है, और मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोला, तो ये आपको ग्रामर में आने चाहिए। इनको जस्ट एक बार देख लें और एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, डेयर इज टू डेयर एज टीयर इज टू। इसमें देखिए ये डी ई ए आर है, फिर डी ए आर ई, जस्ट क्या है, आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स कर दिए हैं। सिंपल यहाँ पे टी ई ए आर है, सो टी ए आर ई, डेयर, ये ए ऑप्शन। तो आप लोग को आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाता है, अगर आप गौर से देखें तो सिंपल आप लोगों ने इस तरह कर लेना है, 1 सेकंड के अंदर आंसर। Question number 55. Jahanzeb has 11 apple. He give 3 apple to Sana but gets 2 apple back. How many apple does Jahanzeb have now? Options 10, 2 और 9। Solution इसका यही है कि जानजेब had 11, जानजेब के पास 11 एप्पल थे, उसने 3 एप्पल सना को दे दिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने बताया था ना क्वेश्चन में ही आंसर होता है। सना, बट सना गिव गेट 2 एप्पल, ये देखें ये है, ही गेव 3 एप्पल टू सना, सना को उसने 3 एप्पल दे दिया, टोटल 11 थे, 8 बच गए। फिर सना रिटर्न 2 एप्पल्स, किसको दिए?
सना ने 2 एप्पल्स दोबारा जानज़ेब को दे दी कि 2 आप वापस रख लो, 1 से ही मेरा पेट भर जाएगा। सना रिटर्न 2 एप्पल्स बैक। फिर पूछा कि हाउ मैनी एप्पल डज जानज़ेब हैव नाउ? तो 10 बच गए पीछे। तो सिंपल देखें, आपके सामने ही क्वेश्चन में आंसर है, अगर आप गौर से देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, फोर्स, ये कोडिंग और डी कोडिंग क्या है? फोर्स की ये वैल्यू है और फ्रेंड की या फाइंड की हमने फाइंड करनी है। सो ऑप्शन गिवन है, इसकी हमने देखना है कि एफ आई एन डी से क्या बनता है। एफ की क्या वैल्यू है? 3 है, 3 लिख दी है। फिर आई देखना है, ये वाला आई, एफ आर आई, ये 6 तीसरे नंबर पर आई है, यहाँ पे 6 आ जाएगी। एन की देखनी है, ये सेकंड लास्ट है, 1। फिर उसके बाद डी, डी की वैल्यू है 4। 3614 इसका आंसर है, जो कि सी ऑप्शन। इसे कहते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग क्वेश्चन। ये नोट्स की डिटेल है और मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करेंगे, आज ही आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आज ही आप लोग को आज का टास्क दे दिया जाएगा कि ये आपने प्रिपेयर करना है। तो ये कंप्लीट नोट्स की डिटेल है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे फुल प्रिपरेशन है, लेक्चर्स, इंटेलिजेंस, ट्रिक्स, क्विज, नोट्स, टेस्ट। इसी पेज का स्क्रीनशॉट सेंड करें, आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मुझे सेंड कर देना ताकि आपको मैं डिस्काउंट कर दूँ। बाकी नोट्स आपको 1900 तक मिल जाएंगे, ये पीडीएफ फॉर्म में होंगे और 100% रिकमेंडेड। और न्यू इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी रेडी कर दिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक पीडीएफ करें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इंटेलिजेंस का मसला आपका बिल्कुल सॉल्व। तो ये लाजमी आप लोग प्रिपेयर करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो सके, कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंस? अच्छा, लेंस के टॉपिक को लाजमी प्रिपेयर करना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आएंगे। डायोप्टर है और एक इसमें और मैं बता देता हूँ, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 58, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज आ गए, इसमें से करेक्ट कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला है और ये ऑप्शन है 1/2 mv², इसका करेक्ट फार्मूला है। और सम टाइम ये भी पूछा जा सकता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी डबल कर दीजिए तो क्या आएगा? इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट ट्रांसफार्मर, इस तरह के टॉपिक्स को आपने लाजमी एक बार देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 59, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में, तो आप कर लेना। H2SO4, H2O और CH3, करेक्ट आंसर है H2, वाटर का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 60, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी आ जाते हैं, पीएच भी पूछे जाते हैं, सो ये भी आपको पता होने चाहिए। पीएच है ह्यूमन बॉडी का 7। तो ये था आज का पार्ट 4, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीएफ टेस्ट प्रिपरेशन 2026 के नेम से प्ले लिस्ट है, वो भी आप लोग सारी वॉच करें और आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।